Very good morning to all of you, my dear friends. I hope you all are doing well and preparing for your upcoming examination. In last session, we have discussed about basic concept of management. Today, I'm going to discuss the uh, management theories. What are management theories? Management theories are basically a set of general rules that are made the managers to manage an organization. These theories are explanation to assist the employees to effectively relate to the business goals and implement effective means to the to achieve the organizational goal at the same. So there are basically four very famous scientific management theories. So let's discuss one by one. The first is the scientific management by Taylor. F.W. Taylor is a father of scientific management. uh, सो आज हम टेलर के थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे. टेलर्स थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट aimed at improving economic efficiency, especially labor productivity. Taylor had a simple view about what motivated people at work. He felt workers should get a fair day's pay for a fair day's work, and that pay should be linked to the amount produced. Therefore, he introduced the differential piece rate system of paying wages to the workers. टेलर के कॉन्सेप्ट में सबसे बेसिक चीज़ है कि वो चाहते थे कि प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव करे और उनकी इफ़िशियंसी हो वो इम्प्रूव करे. और साथ ही साथ अगर वर्कर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल मोटिवेटेड हो तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो अपना 100% देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को. अगर वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं तो वो ईगर नहीं होते हैं काम करने के लिए. दे आर नॉट विलिंग टू डू द वर्क. तो अगर एम्प्लॉय अंदर से विलिंग नहीं होगा, विलिंगनेस नहीं है काम करने का, तो टाइम पे काम कंप्लीट नहीं होगा. और जो डिज़ायर्ड गोल अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन को वो हम नहीं कर पाएंगे. तो और मेन थिंग है कि डिफरेंशियल पीस रेट, वो ये भी नहीं चाहते थे कि किसी को कम मिले या ज़्यादा मिले. पर डे के हिसाब से वर्कर्स को वो वेज पे करते थे. So there are four principles of scientific management. First is time and motion study, the way jobs are performed and find new ways to do them. टाइम एंड मोशन स्टडी का मतलब होता है कि वर्कर जो भी काम कर रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे करें. जैसे कि 1 घंटे में किसी वर्कर की प्रोडक्टिविटी कितनी है और उस एफिशिएंसी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है. अगर ऑर्गेनाइजेशन में 10 बंदे हैं किसी पर्टिकुलर टेक्निकल मशीन पे काम कर रहे हैं और एक बंदा है वो 1 घंटे में 10 आउटपुट्स देता है, और कुछ हैं जो 1 घंटे में 7, 6, 4 कुछ इस तरीके से देते हैं. तो टेलर का मानना था कि उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनकी इफ़िशियंसी को बढ़ा दिया जाए. वो स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 1 घंटे में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करना, ये स्टैंडर्ड टाइम है. तो वो चाहते थे कि स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन रहे. मोशन मतलब प्रोसेस, 1 घंटे में जितना प्रोसेस होता है, जितनी प्रोडक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज़ करना इनका बेसिक एम था. देन टीच ट्रेन एंड डेवलप द वर्कमैन विथ इम्प्रूव मेथड्स. और उन ये भी चाहते थे कि जो भी नए नए मेथड्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो और नई नई चीज़ें सीखें, लोग अपने स्किल को इम्प्रूव करें. थर्ड है हार्मोनाइज्ड सो एक्ट टू सिक्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. टेलर का मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हो तो आपके जो भी सुपीरियर, सबऑर्डिनेट और वर्कर के बीच जो भी रिलेशनशिप हो वो बिल्कुल हार्मोनाइज्ड होना चाहिए. अगर उनके बीच रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, उनकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी नहीं रहेगी, तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उनके बीच इंटरेक्शन कम होगा. और जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें रुकावट आएगी, क्योंकि अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जहाँ आ गया वहाँ वर्किंग में प्रॉब्लम आएगी, साथ काम करने में प्रॉब्लम आएगी. हर पॉइंट पे उनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, और इस तरीके से उनकी रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं रहेगी और प्रोडक्टिविटी भी अच्छा नहीं रहेगा. लास्ट है इस्टेब्लिश फेयर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड पे अ प्रीमियम फॉर हायर परफॉर्मेंस. अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है और कोई बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है तो उनके पे रेट पे
अकॉर्डिंग टू टेलर डिफरेंस होना चाहिए। तो टेलर ने क्या किया था कि एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि 1 आवर में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए। बट अगर कोई वर्कर है जो कि 15-12 यूनिट्स बना रहा है, 12-15-13 मीन्स अबव 10, यानी कि स्टैंडर्ड से ज़्यादा बना रहा है यूनिट्स, तो उसको 120% ऑफ नॉर्मल पे मिलेगा। मतलब जो नॉर्मल पीस रेट है उसका 120% मिलेगा। और अगर इसका किसी का स्टैंडर्ड जो टाइम करने की इफ़िशियंसी है उससे कम हो, उसकी अपनी इफ़िशियंसी, तो जैसे कि 1 आवर में 10 यूनिट्स बनाना है, कोई बंदा किसी ने 6 बनाया, 8 बनाया, सबकी अलग अलग इफ़िशियंसी होती है, तो उसको 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। ये फंडा था टेलर का। तो बेसिकली टाइम एंड मोशन, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जो भी काम हो उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन हो, और रिलेशनशिप, कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, वर्कर एंड एम्प्लॉई। टेलर ने जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं वो बिल्कुल शॉप फ्लोर लोगों के लिए दिए हैं, लेबर लोगों के लिए दिया है। तो इसलिए उनका जो काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल मैक्सिमम आउटपुट लेना था। वो टेलर जो थे वो ह्यूमन रिलेशन पे और उनके हेल्थ इश्यूज़ और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये इस थ्योरी का एक ड्रॉबैक है। वो सिर्फ टाइम और मोशन देखते थे कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकल जाए और कोऑपरेशन के साथ लोग एक स्टैंडर्ड ड्यूटी परफॉर्म करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है। फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड इज़ क्योंकि लोग बिल्कुल रूल के हिसाब से हर समय नहीं चल सकते हैं, तो इसलिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता था लोगों के बीच उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से, तो इसलिए लोग इस थ्योरी को नहीं मानते थे और इससे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाता था। एक्सप्लॉयटेशन, लेबर का काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता था क्योंकि ज़्यादा पीस रेट, ज़्यादा पेमेंट के चलते लोग 1 आवर में 10 यूनिट्स बनाने हैं तो वो डे एंड नाइट वर्क करके 15-20 यूनिट्स, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना उनको ज़्यादा पैसा पेमेंट मिलेगा, तो इसलिए वो अपने हेल्थ को छोड़ के जो भी नीडी लोग हैं वो लोग मैक्सिमम एफर्ट डालते थे। मोनोटोनी होता था ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही तरीके से काम किए जा रहे हैं, तो ये भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इसका। वर्कर काम नहीं करना चाहते ऐसे माहौल में। वीकनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन, ओवर स्पीडिंग, एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि वो ओवर टाइम वर्क करते थे जिससे कि मैक्सिमम लोगों के हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डलता था। एम्प्लॉयज़ व्यू पॉइंट, एक्सपेंसिव। अगर एम्प्लॉयज़ का व्यू पॉइंट देखा जाए तो ये बहुत काफ़ी एक्सपेंसिव था, टाइम कंज्यूमिंग था और ड्यू टू ओवर स्पीडिंग उनके हेल्थ पे फ़र्क पड़ता था। तो ये था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल, जिन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। सो इन शॉर्ट में हम कहें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में हम टाइम मोशन के बेसिस पे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वर्कर्स की इफ़िशियंसी जितनी अच्छी होती है उनको उतना पे रेट मिलता है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि इससे इस थ्योरी में कितने भी ड्रॉबैक्स हों, लेकिन ये तो है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इस थ्योरी पर बेस्ड होता है तो उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि लोगों को ट्रेनिंग के थ्रू उनकी इफ़िशियंसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, जो कि मेन एम होता है, मेन गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। सो आई होप आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो कि टेलर ने दिया था, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और आगे फिर हम और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग।